असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल और ईरान युद्ध पर पीएम मोदी को चुप्पी उठाए पर सवाल उठाया। बता दें कि एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि भारत ने ईरान पर इजराइल के हमले की खुली तौर पर निंदा क्यों नहीं की। एमआईएम प्रमुख ने हमलों को अनैतिक और गैर कानूनी बताया है। उन्होंने भारतीय सरकार से युद्ध रोकने में भूमिका निभाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। ओवैसी ने यह भी बताया कि लाखों भारतीय मध्य पूर्व में रहते हैं, काम करते हैं और इस बात पर जोर दिया जाए कि संघर्ष का भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और अन्य लोग शुक्रवार को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में आयोजित जलसा योम उल कुरान में नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को भाजपा के पक्ष में भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि केंद्र सरकार ने ईरान पर हुए हालिया हमले की खुले तौर पर निंदा क्यों नहीं की और प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से बातचीत क्यों नहीं की। जलसा योम उल कुरान कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री ओवैसी साहब ने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से दशकों से तटस्थ विदेश नीति का पालन किया है और वही फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले दिए गए मेरे भाषण को देखिए। मैंने कहा था कि मोदी के इजराइल छोड़ने के बाद वे ईरान पर हमला करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने इस स्थिति को भारत की ऊर्जा स्थिति से जोड़ते हुए कहा कि देश के तेल और गैस की लगभग 60% आपूर्ति और मौज पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा से ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री की राजनीतिक पहल की आलोचना करते हुए पूछा कि संभावित परिणामों के बावजूद भारत ने सार्वजनिक रूप से इस हमले का विरोध क्यों नहीं किया। ओवैसी साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री को ईरान को पहले ही यह संदेश दे देना चाहिए था, किसी भी देश को ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51 और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्यवाही का आह्वान किया था। उन्होंने अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए कहा कि पाकिस्तान ने धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए अन्याय की घटनाओं को गिनाया और देश के विभिन्न हिस्सों से कई मामलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काई जा रही है। उन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया उनमें मेघालय में चुनाव संबंधी तनाव के दौरान हुई हत्याएं, तुरा में एक मस्जिद का कथित अपमान और राजस्थान में फल ले जा रहे एक व्यक्ति की हत्या का मामला शामिल था। उन्होंने दिल्ली में पुलिस की उस कार्रवाई का भी जिक्र किया जिसमें पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद कई घर गिरा दिए गए। ओवैसी साहब ने संभल में एक पुलिस अधिकारी द्वारा ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों से पूछताछ करने के आरोपों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों का विरोध करने का अधिकार है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे के पुनः उभरने पर बोलते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि देश पर हिंदू कानून थोपने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम में विवाह का एक अनुबंध और निकाह इस्लामी धर्म का एक अभिन्न अंग है, न कि केवल एक रस्म है।